जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। एकल प्रणाम, जय श्री राम। मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने YouTube चैनल गणेश एकल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को अच्छा बनाने में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सबके बीच में कुछ ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ, या आप सबको एक आईना दिखाना चाहूँगी। मैं अपने मन के उद्गार को, या अपने मन के कष्ट को, अपने मन के पीड़ा को आप सबके बीच में रखने आई हूँ। और मैं ये आप सबसे कहूँगी कि अगर मेरी बात में अगर आप सबको सच्चाई लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें। और मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, और अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। ये कमेंट मैं अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है ये चुनावी माहौल चल रहा है। अगर मैं चाहती तो मैं डेली आप सबको कोई ना कोई वीडियो डालती रहती, अपडेट करती रहती, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ इस राजनीति को लेके मैं कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं एक राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अपने जीवन में अपने लाइफ को अच्छा बनाने के संघर्ष में लगी हूँ। लेकिन मैं जैसा माहौल देख रही हूँ जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और ना चाहते हुए भी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो आप लोगों से मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को हमारे मतलब लाइक करें या फिर सब्सक्राइब करें, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे जो मेरे समर्थन में है, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी लगे कि कितने लोग हैं अपने सपोर्ट में। अपनी सरकार बने ना बने, लेकिन हमारा आज जैसे कि अपने परिवार का कोई व्यक्ति कष्ट में है, उससे हम सबकी सहायता की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कितने लोग अपने उस फैमिली के साथ खड़े हुए हैं, बस इस उद्देश्य से हम कहेंगे। अगर हो सके तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं उन्हीं चुनावी मुद्दों को लेके आप सबके बीच में आई हूँ और उपस्थित हुई हूँ। कुछ हम जो मेन बातें हैं उन्हीं के बारे में आपको मतलब उसी के विषय में आप सबसे बात करना चाहूँगी। जो आजकल लोग हवा बना के घूम रहे हैं, जो टॉपिक सबका है कि हमारी सरकार है वो कैसे देश को बर्बाद कर रही है, कैसे देश को लूटे खाए जा रही है। कुछ ही टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी कि उतने बड़े मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत बड़े लेवल की मैं जानकार नहीं हूँ कि आप सबको दे पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं वो चीज़ आप सबके बीच में रखती हूँ जो मेरे स्वयं की बातें होती हैं, मेरे दिल से निकला हुआ मेरा आवाज़ होता है। वो सारी चीज़ें मैं आप सबके बीच में लेके आती हूँ। तो आप सबको पता है कि आजकल चुनाव में क्या हो रहा है। जैसा ये कोई नई बात नहीं है, ये आदि टाइम मतलब बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है कि लोग जिसका खाते हैं उसी के पत्तल में छेद करते हैं, यूँ कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जनता कभी उसकी नहीं हुई। जो जनता कह लीजिए या आम आदमी, हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी इसका उदाहरण ले सकते हैं। आप जिसके लिए दिल जान से लगे रहोगे ना, वही कल आपको धोखा देगा, क्योंकि आस्तीन के सांप होते हैं ऐसे लोग जो अपनों को धोखा देते हैं। कुछ ऐसा ही काम हमारे यूपी में भी हो रहा है। यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे मोदी भगाओ का मतलब काम हो रहा है कि कैसे भी करके मोदी को हटाओ। लेकिन आपने हमारा अगर इस स्टार्टिंग वीडियो में आपने जो मेरा शब्द सुना होगा कि जो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हमारा जो इस टाइम का मेन मुद्दा है क्या है, बेरोजगारी। लोग बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, जैसा कि आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा। मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे भी रोजगार चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश को बेच कर रोजगार लेंगे। जब बात कहते हैं ना कि हमारे संस्कार में ऐसा, हमारा भारत देश ऐसा है कि जब बात पर्सनली अपनी हो, और ऐसा मानते हैं कि, और हमारे संस्कार में भी ये चीज़ है कि अगर हमारे एक इंसान के, हमारा पर्सनली मेरे ना रहने से अगर 10 लोगों का भला हो रहा है तो हमें 10 लोगों का भला करना चाहिए, ना कि अपना। ये चीज़ लोग नहीं समझ रहे हैं, और लोग अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे हैं। अरे कैसे पढ़े लिखे लोग हो जो आप कह रहे हो कि हम पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं? जो देश को बेच रहा है, जो देश के बारे में कभी आज तक सोचा ही नहीं, आप अपने आप को, मतलब पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई का मतलब डिग्री लेकर के घर बैठना। पढ़ाई का मतलब होता है कि आपको सही गलत के बीच में आप फ़र्क कर सको, कौन सही है कौन गलत है। और मैं देख रही हूँ कैसे आप लोग खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हो और फिर कैसा काम कर रहे हो। इस हिसाब से तो पता ही चल रहा है कि आप कितने बड़े लेवल के पढ़े लिखे लोग हो। ये मेरे मन का कष्ट है कि कैसे लोग, मतलब अपनों को कैसे लोग मतलब ऐसे धोखा दे सकते हैं।
भगवान ही जाने क्या होगा, ऐसे लोगों का, ऐसे जनता का क्या होगा जो ऐसा काम कर रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी मुद्दा क्या चल रही है, लोग मतलब बताइए, सब लोग कह रहे हैं संविधान हटाने की बात कर रहे हैं। उसी संविधान में कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, लिखा था कि जिस दिन कोई जनजातीय इंसान मतलब राष्ट्रपति का पद पे सुशोभित होगा, उस दिन यह आरक्षण जो दिया जा रहा है वो हटाया जाएगा। और हमारे बीच में हमारी मान वो क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू जी इस टाइम राष्ट्रपति हैं। तो फिर अगर मोदी जी ने कह ही दिया आरक्षण हटाने वाली बात, तो इसमें क्या उन्होंने संविधान को पलटने की बात कह दी, या उन्होंने क्या इतना बड़ा गुनाह कर डाला। और वाकई में संविधान आरक्षण जो है वो ख़त्म होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि उस टाइम था, आरक्षण की आवश्यकता थी, जब लोगों को मतलब वो चीज़ लोगों के साथ गलत हो रहा था, तो उन्हें मतलब आरक्षण की आवश्यकता थी। लेकिन वर्तमान में क्या उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है? नहीं है। जब लोग समानता का भाव मतलब समानता के अधिकार से लोग जी रहे हैं, जो वो मतलब हर एक चीज़ में समानता ले रहे हैं, तो फिर इस आरक्षण के क्षेत्र में उन्हें क्यों पर्सनली आरक्षण चाहिए? आज जो मतलब काफ़ी टाइम से वो लोग जैसे खाते हुए चले आए हैं, तो आज उन्हें छोड़ते हुए क्यों कष्ट हो रहा है? भाई, जब आप हर जगह से समानता का अधिकार ले रहे हो, तो फिर यहाँ हम सबको भी दीजिए ना, जिसे मतलब आरक्षण नहीं मिला हुआ, क्यों हम सबके साथ नाइंसाफ़ी होती है? उतना ही मेहनत हम लोग भी करते हैं, उतनी मेहनत से हम लोग भी पढ़ते हैं, तो क्यों आपका कम नंबर से आपका सिलेक्शन हो रहा है, हम लोगों का ज़्यादा नंबर से भी नहीं हो रहा? तो वाकई में ये कहीं ना कहीं गलत है। फिर क्यों मतलब इसमें क्या मुद्दा आ गया कि आप सबको इतनी मिर्ची लग रही है, क्यों इतना मतलब आप लोग भड़क रहे हो? इसमें मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे, मतलब फिर वही चीज़ ना, कैसे अपने आप को लोग पढ़े लिखे बता रहे हैं। इंसानियत के नाते सोचो। कभी हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग मोदी के बारे में सोचो, आप अखिलेश के बारे में सोचो। आप लोग खुद को पढ़े लिखे बता रहे हो ना, तो उस पढ़े लिखे हिसाब के लेवल से आप लोग सोचिए, क्या सही है क्या गलत है। क्या वाकई में आपको आज भी आरक्षण की आवश्यकता है? अगर है तो फिर पहले जैसे आपको प्रताड़ित करना चाहिए, पहले जैसे जो व्यवस्थाएं थी आपके साथ वैसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज आपको हर एक क्षेत्र में आपको बस बढ़ चढ़ के आपको मतलब हर एक क्षेत्र में आप लोग भाग ले रहे हो। तो फिर क्यों मतलब क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्यों मिर्ची लग रही है भाई? क्यों इसमें बुरा लगने वाली बात है? तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हो तो। और वाकई में अगर हम तो यही कहेंगे कि अगर अपनी सरकार बनती है तो प्लीज़ आरक्षण हटना चाहिए, और ज़रूरी है आरक्षण हटना, क्योंकि हम लोग समान रूप से रह रहे हैं, समान रूप से खा रहे हैं। हर वही नियम कायदा कानून हमारे लिए है, वही नियम कायदा कानून जो अपने आप को आरक्षण के हकदार बता रहे हैं, अपने आप को एक तरफ तो कह रहे हैं हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो मतलब अपने आप को बहुत महान दिखा रहे हैं, वही दूसरी तरफ वो अपने आप को खुद मतलब आप खुद अपने आप को मांग रहे हो कि मुझे भीख की आवश्यकता है। अगर आप भिखमंगे हो तो आप आरक्षण लीजिए। अगर आप खुद को मतलब ये कह रहे हो कि हम हैं कि नौकरी ले सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, तो फिर आरक्षण की क्या आवश्यकता है? बराबर लेवल पे आके आप वही काम करिए ना। उसमें फिर क्या आपको क्यों पर्सनली आपको भाई उसके लिए आपको अलग से व्यवस्थाएं चाहिए, आपको लॉलीपॉप चाहिए कि नहीं मुझे तो अब हम ये हैं तो मुझे ज़्यादा चाहिए? नहीं, ये चीज़ गलत है। अब अगर सब हर जगह समानता है, तो फिर उस संविधान में भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जितना वो लोग मेहनत करते हैं पढ़ते हैं, उतना हम लोग भी पढ़ते हैं। जो भी मतलब लाभ हानि होता है सबका बराबर होता है। लेकिन हम सब फिर भगवान ही जाने क्या आप सबके मन में है। और दूसरी बात, आप लोग क्या कह रहे हो कि मतलब हम कहे ना कि जिसके थाली में खाते हैं ना उसके थाली में छेद कर। लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार जो है ना, ये लोगों को क्या कर रही है, लूटे जा रही है, खाया जा रही है, फ्री में गल्ला दे करके, फ्री में राशन दे करके लोगों को बर्बाद कर रही है। अरे इतना मतलब हम तो मतलब कैसे आप लोग सोच सकते हो कि आप पढ़े लिखे हो यार? ये नहीं आप सबके दिमाग में आता है कि आजकल मतलब गांव में आप लोग देख रहे होंगे, मैं अपने यहाँ की बात बताऊं या जहाँ तक मैं देखती हूँ कि आजकल खेत में ऐसा ये नौबत आ गई है कि एक भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये माननीय मोदी जी की देन है, ठीक है, कि एक भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं जिसके पास मतलब ज़मींदार लोग हैं, उन्हें स्वयं खेत में जाके काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज वही जो फ्री का राशन पा रहे हैं ना, वो अपना पेट भर रहे हैं, और जो अलग से वो पैसा कमा रहे हैं वो अपना विकास में लगा रहे हैं। ऐसा आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है? हमेशा निगेटिव बातें ही आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। आपका नज़रिया आप लोग बदलिए, ठीक है। और कहते हैं ना, पहले मतलब क्या था कि पहले जो मजदूर थे या जो अपने आप को आरक्षण वाले बता रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, पहले पूरा दिन भर कमाते थे और रात में
खा पी के अपने परिवार का पेट भर के सुबह फिर चल रहे थे मेहनत मजदूरी करने। और आज की नौबत है कि आज कोई किसी को गिनता नहीं है और सब लोग समानता बराबर सबकी है। अब हर एक चीज़ में लोग बराबर हैं और गरीबी हट रही है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इसी का देन है, क्योंकि जब कहते हैं हमारा पेट अगर जब भरा रहेगा तब हमारा दिमाग किसी और की तरफ जाएगा। ऐसे ही वो लोग अपना पेट तो हमारी सरकार उन्हें भर रही है, तो जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से कहीं ना कहीं वो अपना और विकास कर रहे हैं। ये मतलब ये पार्ट आपको नहीं दिख रहा है तो फिर क्या आप पढ़े लिखे हो? अगर वही मैं बार बार कह रही हूँ, अगर पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मतलब किसी को आप नीचा दिखाइए। पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि आप सही गलत में फासला कर पाएँ। ठीक, तो यही 2-4 ऐसे जो मुद्दे बार बार लोग उठ रहे थे। हमारे यहाँ सब लोग कह रहे राम मंदिर पर, मतलब राम मंदिर पर क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। राम मंदिर पर चुनाव नहीं, और मतलब राम मंदिर पर भगवान पर अगर जो लोग सवाल उठा रहे हैं तो वो तो कहा गया है ना कि वो तो एकदम से नास्तिक हैं। तो फिर उनसे बात ही क्या करना। मतलब हमारा प्रागैतिहासिक काल जब से इंसान का मतलब ये समझ लिए कि मतलब इंसान का जन्म हुआ था, तब से हमारा देश धर्म प्रधान है। अपना देश क्या है, धर्म प्रधान है। और उसी धार्मिकता पर सवाल उठ रहा है। जो धर्म हम सबको जोड़ने का काम कर रहा है, जातिवाद को लेके लोग लड़े जा रहे हैं, आपस में मरे जा रहे हैं, लेकिन जो धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत सभी जातियाँ आती हैं। मतलब एक धर्म, उसके अंदर सभी जातियाँ। तो वो धर्म के लिए अगर चुनाव कर रहा है कोई इंसान तो वो गलत है, लेकिन जातिवाद के लिए आप लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो। मतलब आप खुद कह रहे हो कि हम इस जाति के हैं, हम ऊंचे जाति के नीचे जाति के हैं, आप खुद अपने जाति का परचम लहरा रहे हो। तो फिर कहीं ना कहीं ये आपकी पढ़ाई लिखाई का ही देन है। आप क्या पढ़े लिखे हो, ये आपकी मानसिकता दिखा रही है। तो इन्हीं सारी बातों को मुझे आप सबके बीच में रखना था। अगर आप लोग सहमत हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं मेरे बात में सच्चाई है, और तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। और इसी बातों के साथ फ़िलहाल मैं अब एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी दिन रात लगी हूँ पढ़ाई करने के लिए। मुझे भी एक नौकरी चाहिए, मुझे अपने अपने मम्मी पापा को भी एक अच्छी लाइफ देना है। सबकी इच्छा होती है, लेकिन फिर मैं कहूँगी अपने देश को बेच के मुझे नौकरी नहीं चाहिए। जो भगवान हमें पेट दिया है ना, वही हमें 2 हाथ देकर भेजा है। अगर अगर हम हैं तो फिर कैसे भी करके मेहनत मजदूरी करके हम खा लेंगे, लेकिन अपने देश को बेचने वाले के साथ कभी नहीं रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करूँगी। जय श्री राम, धन्यवाद।